नमस्ते दोस्तों। मैं हूं विजय जिलोवा। और दोस्तों, मैं आज आपको ये राज और ये रहस्य बताने जा रहा हूं कि यदि किसी इंसान को साल के शुरुआत में ये मालूम चल जाए कि कहाँ ट्रैफिक जाम मिलेगा और कहाँ हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो दोस्तों बड़ी आसानी रहती है। इसी तरीके से हमें वर्षफल से यह मालूम चलता है कि इस साल में मुझे कहाँ पे चैलेंजेस, मुसीबत और प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा और कहाँ मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है। तो हम आज, हमारा जो इससे पहले जो वीडियो था, हमने उसमें वर्षफल निकालना सिखाया था। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि वर्षफल से प्रत्येक ग्रह से आपको क्या उपाय और क्या फल मिलने वाले हैं। तो हमारा वीडियो इसी पे है कि प्रत्येक ग्रह आपको क्या सावधानियां रखनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप पेन कॉपी लेके तैयार रहें, इनको नोट डाउन करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको बहुत सारी लर्निंग यहाँ से मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से इस मेंबरशिप को आप ज्वाइन करके बहुत सारी लर्निंग कर सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि वर्षफल। वर्षफल से जो हमारे अन्य ग्रह हैं, राहु के अलावा, राहु का हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि राहु आपकी जिस दिशा में है उस दिशा में आपको नो कंस्ट्रक्शन, नो मेंटेनेंस करना है, कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है। इसी तरीके से प्रत्येक ग्रह से हम आगे सीख रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह हमें क्या कहता है वर्षफल के हिसाब से। तो वर्षफल से अन्य ग्रहों का फल, क्या फल हमें मिलना है और उपाय, और हमें क्या उपाय करने हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं केतु। वर्षफल से केतु हमें क्या बता रहा है, केतु की दिशा। तो यात्रा, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है यात्रा के लिए। तो यात्रा में क्या करें, केतु जिस दिशा में है, आपके गोचर वर्षफल में केतु जिस दिशा में बैठा है, केतु जिस दिशा में है उस दिशा में, उस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी है, बचना है मोस्टली, है ना। बस इतनी सी आपको सावधानी रखनी है। यात्रा नहीं करनी है या बचना है, मोस्टली बचना, अवॉइड करें आप इस बात को, मोस्टली जहां तक हो सके। सावधानी क्या रखनी है आपको, सावधानी उस दिशा में, उस दिशा में घर में कबाड़, उस दिशा में घर में कबाड़ जिसको अपन कल्टर कहते हैं, कल्टर, कल्टर न जमा होने दे, न जमा होने दे। इस तरीके से हम ये देखेंगे, ये हमने डायरेक्शन देखा, केतु किस डायरेक्शन में आपके चार्ट में है, आपके वर्ष फल के चार्ट में है, उसके अनुसार आपको देखना है। ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अब आगे चलते हैं भाव की बात, कि केतु आपके वर्षफल से, वर्षफल का जो लगन बढ़ेगा उस लगन से, वर्षफल के लगन से, वर्षफल के लगन से केतु किस भाव में है, किस भाव में है। यदि वहां से केतु, भाव का फल, क्या भाव फल मिलेगा आपको ये देख रहे हैं। यदि दूसरे भाव में है, कहां से, लगन से दूसरे भाव में, तो क्या हो सकता है, पारिवारिक समस्या, पारिवारिक समस्या, इसका उपाय भी हम आपको देंगे। पारिवारिक समस्या या
मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट। अब उपाय क्या करना है? उपाय मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। इस साल जिनके भी लोगों को उपाय क्या करना है, जरूरतमंद लोगों को जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करें। वितरित करें कहाँ पे? हॉस्पिटल्स, वृद्धाश्रम, निःशक्त जन, इनको, ये आपको करना है। यदि केतु आपका चौथा घर है, चौथे घर में, चौथा घर है, तो माता को कष्ट, माता को कष्ट। अब इसका उपाय क्या करना है? उपाय, उपाय क्या है? वृद्ध महिलाओं, वृद्ध महिलाओं के लिए भोजन, कपड़े, या उनको तीर्थ यात्रा करवाने में मदद करें, मदद करें। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने वर्षफल से केतु को देखना है। आगे चलते हैं। अब यदि दसवां घर है, दसवां घर है और केतु वहां है आपके जन्म लगन से, तो कैरियर में समस्या, कैरियर में समस्या। तो इसका उपाय क्या है? उपाय आपको अपने कार्यस्थल पर लोगों की निस्वार्थ, निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। ये इसका उपाय। और यदि 12वां घर है, 12वें घर में केतु है, तो क्या करेंगे आप? मोक्ष या आध्यात्मिक झुकाव आपका हो सकता है। मोक्ष या आध्यात्मिक झुकाव आपका हो सकता है। तो ध्यान, प्राणायाम करें। अपने मन की दुनिया को समय दें। आत्म मंथन करें। ये दोस्तों आपको करना है। ये केतु के लिए था। इसी तरीके से अब हम चलते हैं आगे। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को देखते हैं। वीनस शुभ, किसके लिए शुभ रहेगा? शुक्र की दिशा आपके, शुक्र जिस दिशा में बैठा है, तो शुक्र की दिशा में यात्रा या छुट्टियां पर जाना शुभ रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपके वर्ष फल लगन से शुक्र जिस दिशा में बैठा है, वो जिस भी दिशा में बैठा, उस दिशा में आपको यदि यात्रा या छुट्टियों पे जाना है, घूमने जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा।
विवाह के लिए बताते हैं। विवाह के लिए शुक्र क्या रहेगा गोचर के हिसाब से? पुरुषों की कुंडली में, पुरुषों की पुरुषों की कुंडली में यदि शुक्र, यदि शुक्र लगन या सातवें घर में आए तो शादी के योग बनते हैं। ये आपको देखना है। यदि आपके वर्ष फल में लगन से शुक्र या तो लगन में आ जाए या सातवें घर में शुक्र आए तो पुरुष जातक के शादी के योग बनते हैं। किस चीज की मनाही है? आपको क्या नहीं करना है? घर में भारी सफेद फर्नीचर, हेवी वाइट फर्नीचर रखने से बचें। भारी सफेद फर्नीचर रखने से बचें। आपको हेवी वाइट फर्नीचर नहीं परचेज करना है, ना रखना है। ये आपको नहीं करना है। शुक्र के लिए ये था। इसी तरीके से दोस्तों आगे चलते हैं। सैटर्न आपका क्या कहता है चार्ट? सैटर्न को देखते हैं अब। सैटर्न आपके वर्ष फल में सैटर्न आपको क्या बताएगा? नया काम। सबसे पहले आपको क्या देखना है? नया काम। कोई भी नया काम या बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी नया काम या बिजनेस शुरू करना हो तो शनि द्वारा इंगित दिशा, शनि द्वारा इंगित दिशा में करें। जहां भी आपका शनि जिस दिशा में बैठा हुआ है उसी दिशा में आप नया बिजनेस, नया काम शुरू कर सकते हैं। यह है आपको लंबे समय तक, यह है लंबे समय तक चलने वाले, चलने वाले कार्यों के लिए शुभ है। ये आपको शनि बता रहा है। जिस भी दिशा में शनि है तो बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा बिजनेस जो भी करें आप उस दिशा में शुरू करें। ये आपका बहुत लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। अब यहां से देखते हैं छठा घर। छठा घर क्या कहता है? नौकर या कर्मचारी, नौकर या कर्मचारी अचानक काम छोड़ सकते हैं। नौकर या कर्मचारी अपना अचानक काम छोड़ सकते हैं। तो उपाय क्या है? यदि लगन से शनि छठवें घर में है तो क्या होगा? आपके जो नौकर हैं या जो कर्मचारी हैं वो आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो उपाय क्या है? काली माँ के मंदिर, काली माँ के मंदिर में दर्शन करें, दर्शन करें। शनिवार को अपने कर्मचारियों को समोसे या नमकीन चीज, नमकीन वितरित करें। और इस तीसरी चीज, अपने कर्मचारियों का सम्मान करें, अपने कर्मचारियों का सम्मान करें। ये आपको करना है।
10वां घर क्या बताएगा शनि का? यदि लगन से शनि 10वें घर में है तो नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलती है। इस तरीके से आपको शनि को देखना है और उपाय करना है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे मंगल को। मंगल, मार्स, विवाह, महिला, यदि गुरु से 7वें घर में मंगल हो, विवाह के लिए, महिलाओं के लिए, तो उस साल, तो उस साल शादी की प्रबल संभावना रहती है। ये आपको देखना है। सावधानियां क्या रखनी है आप? सावधानियां, सावधानियां क्या रखनी है? दूसरा घर, यदि गुरु से दूसरा घर में मंगल हो तो क्या आपको देखना है? घर के पुरुषों को दुर्घटना का खतरा। तो इसका उपाय क्या है? घर से निकलने से पहले, निकलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। ये आपको करना है। यदि आपके वर्ष फल में गुरु से दूसरे घर में मंगल है तो आपको घर से निकलते समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। और यदि गुरु से मंगल 6वें घर में है, 6th हाउस में है, तो क्या करना है? तो भारी औजार, भारी औजारों को, भारी औजारों वाली जगह, जहां पे बड़ी बड़ी भारी औजार रहते हैं, वाली जगहों, जगहों से बचें, बचें। इसको कहते हैं एक्सीडेंट का खतरा। वहां जाने से अवॉइड करें। यदि आपके गुरु से मंगल 6वें घर में आ रहा है तो जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या बड़े जो औजार हैं, बड़े लोहे के काम चलते हैं, वहां जाने से आपको बचना है। और 8वां घर में यदि मंगल हो गुरु से तो महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और 12वें घर में हो तो पैरों में चोट लगने का, पैरों में चोट लगने का डर। अब आपको क्या करना है? हॉस्पिटल में जाकर रोगियों के लिए ब्लड डोनेशन या ब्लड डोनेशन या सेवा करें। भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक रेमेडी है। अब आपको लाभ क्या होगा इससे? लाभ क्या हो सकता है? गुरु से यदि मंगल 10वें घर में हो तो 10वें घर में या 11वें हो तो सरकार या प्रॉपर्टी, सरकार या प्रॉपर्टी में निवेश के
सरकार से तो क्या होगा, लाभ। और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा, निवेश के लिए अच्छा रहेगा, ये आपको कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे, बुध को देखते हैं। बुध, मरकरी, शिक्षा और व्यापार के लिए देखते हैं, आपका साल वर्ष कैसा रहेगा। शिक्षा और व्यापार, यदि छठवें, आठवें, 12वें घर में हो तो पढ़ाई या बिजनेस, पढ़ाई या बिजनेस में चुनौतियां आ सकती हैं, ये आपको देखना है। उपाय क्या करना है आपको, उपाय तोता, उपाय यदि जल तत्व राशियों में है, जल तत्व राशि 4, 8, 12 में हो तो तोता खरीद कर, तोता खरीद कर क्या करना है आपको, उसे आजाद कर दे, उसे आजाद करें। बहन बेटियों को गिफ्ट दे। और यदि 2, 6, 10 में बुध है तो तोता पाल कर, तोता पाल कर आप रख सकते हैं, तोता पाल के आप रख सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल देखते हैं दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून। सन और मून, आंखों की सुरक्षा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आंखों की सुरक्षा। यदि ये 6, 8 या 12वें भाव में हो तो आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय, वृद्ध या अंधे लोगों की सेवा या हॉस्पिटल में जाकर उनको रोटी, कपड़ा दान करें। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वर्ष फल का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि इसमें आपके लिए और क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है। तो ये वर्षफल का चैप्टर आप देख सकते हो। गुरु के से आपका सूर्य, शनि, बुध को देखना है, गुरु कहाँ है, उससे आपका बुध किस जगह है, शनि कहाँ है, राहु क्या है, किस डायरेक्शन में है, उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी को बहुत आसान से एक डायरेक्शन और दिशा आपको मिल सकती है। इसी के लिए थैंक यू।